Hello bachchon, let's read the question. So the question says the DNA content of individual cells and the number of cells in each phase of a cell cycle can be determined using flow cytometry. So flow cytometry एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम सेल्स का डीएनए कंटेंट पता लगा सकते हैं और नंबर ऑफ सेल्स पता लगा सकते हैं कि उस टिश्यू में उस टाइम पे कितने सेल्स उस फेज में, कितने सेल्स G1 में है, कितने सेल्स S फेज में है, कितने सेल्स G2 में है. मतलब हम सेल का फेज भी पता लगा सकते हैं और सेल का डीएनए कंटेंट भी पता लगा सकते हैं. ओके, सो विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ फेज ऑफ अ सेल साइकिल एंड इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग डीएनए कंटेंट कैन बी कंसिडर्ड एज करेक्ट. तो हमें बताना है कि उस एक क्वेश्चन में दे रखा है स्टेटमेंट्स 4 दे रखे हैं, उनमें फेज दे रखा है और उनके साथ उनका डीएनए कंटेंट दे रखा है. इस फेज में इतना डीएनए कंटेंट होगा, तो हमें बताना है कि ये सही है या गलत है. ओके, सो लेट्स सी आवर की कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन शुड बी, जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन. कि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है एंड डीएनए कंटेंट इन डिफरेंट फेजेस एंड डीएनए कंटेंट इन डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल, डिफरेंट फेजेस. ओके, तो हमें डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए और डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल में डीएनए कंटेंट क्या क्या होता है इस बारे में पता होना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी, हम एक बार सेल साइकिल को देखते हैं. तो हमें पता है सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, दैट इज सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होता है? इट इज ऑल द सीक्वेंशियल इवेंट्स फ्रॉम ग्रोथ ऑफ अ सेल अप टू डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल्स. सेल ग्रोथ करेगा, न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेगा, फिर डॉटर सेल्स बनाएगा. तो पूरी साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं. एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज. माइटोसिस की बात करें हम तो एम फेज इज द माइटोटिक फेज. ओके, इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज में भी हमें पता है 3 स्टेजेस होती हैं. कौन कौन सी स्टेजेस? दैट इज फर्स्ट इज G1, नेक्स्ट G1 के बाद आती है S फेज, S फेज के बाद आती है G2 एंड देन G2 के बाद आती है दैट इज द M फेज. ओके, G2 के बाद M फेज आती है. G1 इज द गैप फेज 1, जब सेल ग्रोथ कर रहा होता है और बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस कर रहा होता है, आरएनए प्रोटीन्स. S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है. S फेज का मेन फीचर क्या है? S फेज का मेन फीचर इज डीएनए रेप्लिकेशन. S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है. S फेज के बाद G2 आती है जिसमें इट इज गैप फेज 2, इसमें ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है, बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है. देन M फेज आती है. M फेज में कौन कौन सी फेजेस होती हैं? वी नो M फेज में पहली होती है प्रोफेज. तो G2 के बाद क्या आएगी? प्रोफेज. प्रोफेज के बाद मेटाफेज. मेटाफेज के बाद क्या आएगी? एनाफेज. एंड एनाफेज के बाद जो लास्ट फेज होती है दैट इज टीलोफेज. टीलोफेज पे हमारा कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है. ओके, सो सपोज लेट्स कंसिडर कि एक सेल है, उसमें एक डिप्लॉइड सेल है. ओके, डिप्लॉइड सेल है एक, वो G1 में एंटर किया. डिप्लॉइड सेल है, वो G1 में एंटर किया. उसमें डीएनए अमाउंट है 2n. ओके, उसमें डीएनए का अमाउंट है 2n. जब ये S फेज में जाएगा तो उसका डीएनए का अमाउंट 2n होगा. लेकिन हमें पता है S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन. तो जब ये S फेज से बाहर निकलेगा इसका डीएनए अमाउंट होगा 4n. मतलब S फेज में इसका डीएनए अमाउंट क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा 2n से 4n. S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, S फेज में अमाउंट क्या होगा? 2n से 4n के बीच में कुछ भी हो सकता है. रेप्लिकेशन चल रहा है तो 2n से 4n के बीच में इंटरमीडिएट डीएनए लेवल होगा. अब S फेज से निकल गया, G2 में पहुंच गया, G2 में भी 4n डबल ही रहेगा. G2 में भी 4n, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया S फेज के बाद. अब जब प्रो फेज में एंटर किया तब भी 4n, डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, आगे की सारी फेज में 4n रहेगा. मेटा फेज में भी 4n. बट इन एनाफेज में क्या होता है? डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स. तो एक सेल में या एक न्यूक्लियस में जो एक डॉटर सेल है, अब उसमें डिवाइड हो जाता है. अब पूरे सेल में तो 4n रहता है, लेकिन एक डॉटर सेल के पास 2n आता है. लास्ट में टीलोफेज तक जाते जाते
द अमाउंट इज 2n। अगेन जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है एनाफेज में अभी भी डीएनए का अमाउंट 4n रहता है, बट डॉटर सेल्स में डीएनए डिवाइड हो जाता है। ओके, सो दिस इज द बेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिफरेंट कंटेंट ऑफ डीएनए। तो मैं बेसिकली पता है कि कौन कौन सी फेज में कौन कितना कितना अमाउंट होगा डीएनए का। तो अब हम वापस जाते हैं क्वेश्चन पे, लेट्स सी स्टेटमेंट ए। व्हाट इज स्टेटमेंट ए? डिप्लॉयड सेल्स फाउंड इन G0 और G1 फेज। तो हमें पता है G1 फेज में क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है। G1 फेज में सेल की ग्रोथ होती है, तो कोई भी सेल जो माइटोसिस एंटर करेगा वो डिप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड में भी हो सकता है माइटोसिस, बट जो मेजरली माइटोसिस या मियोसिस भी होता है वो डिप्लॉयड सेल्स में होता है। डिप्लॉयड सेल्स कैन एंटर G1 फेज। डिप्लॉयड सेल्स कैन एंटर G1 फेज। G1 फेज में डिप्लॉयड सेल्स जा सकते हैं, और ये डिप्लॉयड सेल्स G0 फेज में भी जा सकते हैं। G0 फेज क्या होता है? इट इज अ क्वीसेंट स्टेज। यहाँ पे सेल्स नॉन डिवाइडिंग हो जाते हैं, नॉन डिवाइडिंग होता है। जैसे जो ह्यूमंस में हार्ट सेल्स होते हैं, मायोकार्डियल सेल्स, वो नॉन डिवाइडिंग होते हैं, G0 फेज में होते हैं। तो डिप्लॉयड सेल्स G1 फेज में भी जा सकते हैं, उनको डिवाइड नहीं करना होता है, G1 से बाहर आके G0 में भी रह सकते हैं। तो सही है, डिप्लॉयड सेल्स आर फाउंड इन G0 एंड G1 फेज, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेल विद ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन अर्ली एम फेज। अर्ली एम फेज हमने क्या देखा था? अर्ली एम फेज इज यस प्रोफेज एंड मेटाफेज। तो प्रोफेज एंड मेटाफेज में तो ट्वाइस द अमाउंट था। नॉर्मल डीएनए कंटेंट कितना है? 2n। हैप्लॉइड में नॉर्मल डीएनए कंटेंट 2n होता है, उसका ट्वाइस 4n था। यस, हमने देखा था प्रोफेज एंड मेटाफेज में डीएनए कंटेंट कितना था? 4n, बिकॉज एस फेज के बाद आ रही है प्रोफेज मेटाफेज सब, तो डीएनए कंटेंट 4n था। तो ये भी सही है, ट्वाइस होता है। सेल्स विद इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ डीएनए इन एस फेज। एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था? यस, 2n से 4n के बीच में था, क्योंकि एस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है। तो जब एस फेज चालू हुआ तब 2n था, और एस फेज खत्म हुआ तो 4n था। तो एस फेज में कितना था? 2n से 4n के बीच में इंटरमीडिएट अमाउंट था। ये भी सही स्टेटमेंट है। और फोर्थ, सेल्स विद ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन G2 फेज। G2 फेज कब आता है? एस फेज के बाद। G2 फेज आता है एस फेज के बाद। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, तो G2 में डबल होगा डीएनए, 2n का 4n हो जाएगा, ट्वाइस होगा। ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो आई होप that the concept is crystal clear. Best of luck. Thank you.